हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे। तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 4 बजे के लगभग, 3:30-4 बजे के करीब। और ये मेरी दफ्ती टूटी हुई है और आप सभी का वेलकम है न्यू व्लॉग में। तो क्योंकि हर इंसान लालची होता है तो थोड़ा सा हम भी लालची हो गए थे। और मरियम सोई ना, तो मैंने कहा कि पहले सारा काम कर लेते, वीडियो शूट करने का कुछ होश ही नहीं रहा। तो लालच में आ गए और पूरा घर फटाफट फटाफट किया। फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से और वो लोग भी जैसे ही बच्चे स्कूल से आए ना, तो मरियम उठ गई थी सुबह कि अच्छा ज़ैनब अम्मी के वहाँ चली गई थी। और बच्चे स्कूल से आने के बाद ये लोग नहा धो चुके, फिर हमने भी फटाफट से नहाया। और नहाने के बाद फिर सब बच्चों ने खाना वाना खाया, फिर थोड़ा लेटे बैठे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद बज गए थे 4। तो आज दिन है जुम्मे का, क्योंकि जुम्मा मुबारक तो हमको इसके पहले वाले ब्लॉग जो गया है उसमें हम आपको कह ही चुके हैं, लेकिन फिर से जुम्मा 4 मुबारक। और हम लोग सब बैठे हुए हैं, मैगी का वेट कर रहे हैं। सारा आपकी बना रही है मैगी और मयू लेटी है मेरे पास वेट कर। सब लोग नहा धो के रेडी हो करके अब वेट कर रहे हैं मैगी का। और वो जो चम्मच आप देख रहे हो ना, चम्मच, इस चम्मच को मरियम ने ला करके फेंका है। और जहरा देखिए किचन में कुछ कर रही है अभी। और सारा आज बना रही है किचन में स्पाइसी मैगी। तो देखते हैं सारा की मैगी कैसी होती है, फिर आपके साथ कमेंट से शेयर करते हैं। आ चुकी है हम लोग की यमी डिलीशियस एंड वंडरफुल मैगी। और जिसमें मरियम देखिए, बेटा कपड़े उतारने, बेटा कपड़े उतारने, बारिश हो रही, रुक जाओ एक मिनट। मैगी हम लोग, ए मयू 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 जल जाओगी। देखो मयू को खिला के पहले पूछते हैं कैसी बनी। मयू रुको, पीछे रहो मयू। मयू टेक इट, मयू 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 मयू। देखें कैसी है, देखें बाबू, देखें देखें सोनू, अच्छी लग रही है। अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। अगर किसी को और चाहिए तो मुझे संपर्क माफ करें। और ये जहरा खा रही हैं और ये सारा खा रही हैं। अरे मुझे लोग और ये देखिए नई नवेली दुल्हन, शर्मा गई मैं है, घबरा गई मैं है। और ये बैठी है जहरा अली कुलसुम और ये बैठी हैं मरियम अली जो खड़ी हुई हैं और ये मैगी के ऊपर अटैक करती हुई, ये देखिए। और जहरा का दुपट्टा वहाँ पड़ा है और मेरा भी दुपट्टा वहाँ पड़ा है। और मेरा दुपट्टा मेरे और सारा का दुपट्टा सारा के सर पे। ओ माय गॉड। तो फ्रेंड्स, मैगी खाने के बाद फिर शाम को 4 बजे लेटे मरियम को लेकर के, तो मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। फिर मैं उठी हूँ पता है 6 बजे। और 6 बजे उठने के बाद फिर डायरेक्ट किचन में आए, बच्चों को चाय वाय बना के दी। उसके बाद फिर किचन में आए और खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। खाने में हमने बनाया था आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि आप पूरी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी रेसिपी बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है, हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा उसमें तेल डाला, पतीली में तेल डालने के बाद सरसों डाला। सरसों और प्याज को कोई ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की सी गल जाए इस हिसाब का रखना है। और फिर उसमें डाल देंगे आलू को फ्राई कर लेना है, मतलब कलहार लेना है, जब रेड से हो जाए हल्के से। तब फिर उसमें हम डाल देंगे टमाटर और मिर्ची पिसी और नमक। इतनी चीज़ डालने के बाद इसको अच्छा सा देंगे एक मिक्स। और फिर इसको थोड़ी देर टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक टमाटर गल ले तो हमने कहा जल्दी से चावल बन ले। अच्छा, चावल जो है ना एकदम भी गंदे नहीं है, बस हल्का सा शक दूर करना रहता है कि हो सकता है शायद से इसमें कंकड़ वगैरह हों, वैसे होते नहीं हैं। अभी तक तो रिकॉर्ड रहा है कि नहीं निकले, एकदम साफ़ चावल होते हैं। फिर चावल धुल के चढ़ा दिए थे। चावल हम सिंपल तरीके से धुल के चढ़ाते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं डालते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ चावल में नमक नहीं खाया जाता है, ना आटे में नमक। तो सब्ज़ी हो गई थी, बस में मैंने डाला पानी। और ये देखिए देखने में अच्छी लग रही है ना, तो ये खाने में भी बहुत यमी थी। इसमें आज मेरे पास कसूरी मेथी ख़त्म हो गई थी और इसमें कसूरी मेथी भी डाली जाती है। तो आप इस सिचुएशन पे, इस मोड़ पर आकर के इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। उसके बाद फिर ये देखिए मेरी सब्ज़ी, आलू जब हमने चिपके ना तो गल गए थे, तो फिर हमने इसमें करी पत्ता काट के डाल दिया था। अच्छा, करी पत्ते से बघारा जाता है ना, लेकिन कभी आप लोग इस तरह से आलू की सब्ज़ी बनाइए और उसमें कच्चा करी पत्ता डाल के ट्राई करिए, देखिए कितना टेस्टी लगता है। उसके बाद जब ये एक भाप लग जाएगी ना, तो मतलब इतना सोंधा लगता है और उसकी पूरी फुल स्मेल आ जाती है। तो यार मेरे चावल भी तैयार हो गए थे। जब खाना पूरा तैयार हो गया तो हम लोगों ने रोटी बनाने की भी प्रिपरेशन कर ली कि फटाफट से रोटी भी बना लेते हैं। ब्लॉग में ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसमें बस बताया ना कि हर इंसान लालची होता है, तो थोड़ा सा हम भी लालची हो गए थे। और बस फिर क्या था कि फटाफट से हमने मोबाइल रखा है एक साइड में और घर का काम करना शुरू कर दिया। तो मरियम भी सो गई थी और ज़ैनब भी मेरी रोने लगती हैं। मेरी ज़ैनब अभी बहुत छोटी हैं, तो थोड़ा सा रोने लगती हैं वो भी, तो उनको भी मुझे देखना रहता है ना, इस वजह से। तो फटाफट से बस खाना बनाया, बस उसके बाद फिर खाना वाना खा के किचन साफ़ करके सो गए थे। और बस, और पता है मोहल्ले में हो रही थी, पता नहीं मेरे मोहल्ले में हो गई लड़ाई। तो वो हमने सारा जगह सारा चुप 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 जो कहीं लड़ाई हो रही चलो देखते हैं। और फिर जो है ना हम बाहर खड़े होकर तो कहीं पीछे से आवाज़ें आ रही थी और रात में पुलिस भी आई थी।
इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी, बहुत चिल्लाहट की आवाज़ आती, बहुत तेज़ तेज़। हम तो डर गए थे, क्या हुआ? अच्छा, एक रात ज़्यादा रात होती तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन मतलब 9:30 के करीब हमारे हुआ था ये। तो हम अच्छा बाहर निकलते नहीं और जाहिर देख के भी नहीं, आप गए भी नहीं बाहर, क्योंकि रात में हम निकलते ही नहीं है बाहर, क्योंकि भाई हमें डर लगता है। बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं लेके निकलते हैं। बस थोड़ा बहुत होता है, अगर मौसम अच्छा रहता है तो अपने गेट के आगे ही बस अपने बस तो मतलब थोड़ा सा टहल वहल लेते हैं खाना खाने के बाद, अकेले रहते हैं तो। और नहीं तो वो भी नहीं निकलते, घर के अंदर ही टहलते हैं। अगर हस्बैंड साथ में रहते हैं ना, हम तभी टहलने निकलते हैं। और क्योंकि रात है, मौसम तो बारिश हुई थी, इतना ख़राब था, और फिर दूसरी चीज़ माहौल इतना ख़राब चल रहा है कि बिल्कुल भी बाहर अकेले निकलने वाला है ही नहीं आजकल के हिसाब से देखते हुए। तो खैर चलिए आ जाते हैं अपने ब्लॉग में। तो जो है बस रोटियां पकाई थी, उसके बाद किचन साफ़ किया, फिर बच्चों को खाना दिया, खाना खा के हम लोग सब लोग लेट गए थे और उसके आगे कुछ शूट भी नहीं किया था। तो ठीक है, बस यही वीडियो थी मेरी आज की। और इस वीडियो में जो है आप लोग को कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके लाइक से जानते हैं हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो जो है हम लोग को सपोर्ट मिलता है। और जानते हैं अगर एक लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग को उसमें पैसे, कोई भी पैसे नहीं लगते, एकदम फ्री होता है। तो प्लीज़ उसको आप कर दिया करिए, और कमेंट्स में आप मुझे बताया करिए कि किस तरह का व्लॉग आपको देखना पसंद है, मतलब मस्ती मौज या फिर जो है सिंपल सादगी है। तो मुझे लगता है कि एकदम थोड़ा सा मस्ती हो जाती है तो आप लोग भी जब देखते हैं ना, थोड़ा सा हंसी आ जाती है इंसान को, तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाता है। बाकी तो एकदम सिंपल सादा बनाने से ना कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता है, पर मज़ा भी नहीं आता कि एकदम मतलब हाँ रूडली रूडली नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा मस्ती हो जाती है तो बच्चे भी वही में खुश हो जाते हैं, और बच्चों के भी साथ मस्ती होती है, बच्चे भी वही में खुश हो जाते हैं। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि हमें ये नहीं डालिएगा, लेकिन हम डाल देते हैं उसको भी। हमने आगे सब मेरे जो मेरी फैमिली है ना, यूट्यूब फैमिली, वो सब देख करके सब इसको हंसेंगे और सबको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच किया करिए, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया, और नहीं बताया तो फिर से बता दो, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या कहा इसके पहले। तो मेरे साथ ऐसा होता है बस। तो प्लीज़ इसको फुल वॉच करिए। अच्छा, रोटी जो है ना, कि जिसकी रोटी नहीं फूलती उसके लिए हमें एक आइडिया बताते हैं। अगर आटा अच्छा गूंधा रहता है, ताज़ा गूंधा रहता है, तो रोटी खूब अच्छे से फूलती, मतलब ताज़ा रहता है। तो अगर बासी रहता है तो फिर नहीं फूलती है। तो रोटियां पकाने के बाद सब किचन समेट दिया था, और उधर जहरा जो है ना बाहर खड़ी होकर सुन रही थी कहाँ लड़ाई हो रही है, वही तो आके बता रही थी कि अम्मा बारिश भी हो गई, मौसम भी बहुत ख़राब है और बाहर नहीं निकलेंगे, हम लोग बाहर यहीं खड़े हैं। और मरियम रो रही थी ना, तो उसको बाहर टहला रही थी। मरियम बहुत परेशान कर रही थी। और ताज़ा आटा गूंद के थोड़ी देर रख दीजिए, तो जब आटा फूल जाता है ना, तब उसकी रोटी सॉफ्ट भी बनती है और अच्छी भी बनती है। और आटा, अब मेरी मजबूरी ये है कि मैं सुबह छोटे बच्चों के साथ इतनी जल्दी कर नहीं पाती हूँ, बच्चों को मुझे टिफ़िन देना रहता है, तो हम आटा गूंद करके फ्रिज में रात में ही रख देते हैं। सब्ज़ी रात में ही तैयार कर लेते हैं, बस थोड़ी बहुत मतलब अगर कसर रह जाती है वो हम सुबह करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास सुबह उठते हैं ना तो टाइम नहीं होता है। अगर मरियम उठ गई तो फिर वो भी रोटी ही पकाना बड़ा मुहाल हो जाता है, तो हम कहाँ से फिर और काम करें। तो इसी वजह से हम रात में ही तैयारी कर लेते हैं। कभी कभी मरियम सो जाती हैं, ज़ैनब मरियम, और कभी कभी तो साथ में ही उठ जाती हैं। और जब मरियम उठती हैं तो बस वो चाहती हैं कि अम्मा उनको गोद में लिए रहे। अगर देर से उठती है ना तो उसका मूड फ्रेश रहता है और खेलती है, नहीं तो नहीं खेलती है। तो रोटी हम बता रहे थे आपको, आटा इस तरह से गूंदिए कि मतलब सॉफ्ट रहे, और उसके बाद जब रोटी पीली तो हल्का हल्का चिमटे से प्रेस करते रहिए। तो उससे क्या होता है कि रोटी जो है, अगर नहीं फूलना होता है तो हल्की हल्की फूलती है और फूल जाती हैं। रोटी फूली फूली पक्की अच्छी लगती है। अच्छा, मेरी जो नानी थी ना, उनको अगर रोटी में काली चित्ती आ गई तो बहुत डांटती थी। कभी अब मेरे साथ अक्सर करके आजकल यही हो रहा है, मेरा तवा ख़राब है तो हल्का पता नहीं कैसा क्या हो गया है, तो यही हो रहा है कि रोटी मेरी फूल रही, हल्की सी काली चित्ती आ रही है। तो नानी कहती थी कि रोटी एकदम गुलाबी पकनी चाहिए। तो मेरी गोदी में ज़ैनब लेटी हुई हैं, तो वो आवाज़ कर रही हैं और उनको नींद आ रही है ना, तो गोदी में लेके ज़ैनब को हम सुला रहे हैं इसीलिए। तो चलिए ठीक है, बस वीडियो को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, और ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच किया, देखा। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। नए सब्सक्राइबर हैं ना, तो वो प्लीज़ मेरी सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को वॉच करिए, फुल वॉच करिएगा, और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, जिसमें आपको सारी मेरी वीडियोज़ मिलती रहें नई नई। और जो भी आप लोग देखना चाहते हैं वो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं, हम लोग उसकी कोशिश पूरी करेंगे। हमसे जब हम लाइव में थे ना, एक लोगों ने कहा था कि आप ट्रैवलिंग वाले ब्लॉग बनाइए जहाँ जाइए, तो हम इतना नहीं जा पाते हैं। मैंने जैसे उनको डायरेक्टली ही जवाब दे दिया था, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं और फैमिली में जब हम लोग रहते हैं ना, तो फिर इतना डेली हम लोग घूमने नहीं जा पाते हैं, तो इस वजह से। तो प्लीज़ फ्रेंड्स,
बस सपोर्ट करते रहिएगा, इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।